आज तो याद होगा सबको, रविवार का दिन, अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स, 4 तारीख अक्टूबर मास 75 सिल्वर जुबली प्लेटिनियम जुबली। तो मुरली भी आज है फरिश्ते स्थिति का अनुभव। अब फरिश्ते स्थिति का अनुभव क्या क्या है, कैसे करना है, अब इसमें पूरा स्पष्टीकरण हम सुनते जाएंगे। फरिश्ता व्यक्त बाप दादा के महावाक्य, ये मुरली की हेडिंग। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए स्वयं को अवतरित हुई आत्मा समझ हर कार्य करो और दृढ़ संकल्प की तीली से कमजोरियों रूपी रावण को जला दो। फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए स्वयं को अवतरित हुई आत्मा, आप इमर्ज करो। अवतरित हुई अवतार कैसे दिखाते हैं, हाँ उसमें दिखाते हैं ना नाटक में, और इसमें कैसे अवतार कैसे धीरे 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 अवतरित हो जाता है, दिखाते हैं ना। ऐसे स्वयं को अनुभव करेंगे तो कितना नशा चढ़ जाएगा। और ये अनुभव यज्ञ में रहते हम लोग करते रहे, जबकि अव्यक्त बाबा की मुरलियाँ नहीं थी, परंतु साकार बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव कराए, अभ्यास कराए, जो अपन को हम अवतरित हुई आत्मा ही समझते थे, इस दुनिया का समझते ही नहीं थे। तभी तो सब कुछ भूल गया और सबसे नाता टूट गया। अच्छा, हेडिंग तो सुन ली, अभी विस्तार से सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? पूछते रहना और जवाब अपनी डायरी में लिखते जाओ, फिर बड़ा मजा आएगा। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध सर्व रिश्ते एक के साथ हो, एक से ही सर्व रिश्ते, और सदा, ये फिर एडिशन, और सदा एक रस स्थिति में स्थित हो। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक के ही सेवा के प्रति हो। चलते फिरते देखते बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे सुनते जाओ और अंदर इमर्ज करते जाओ। अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धरनी की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जैसे बाप ईश्वरी सेवा अर्थ व बच्चों को साथ ले जाने की सेवा अर्थ व सभी भक्तों को बहुत समय की भक्ति का फल देने अर्थ न्यारी और निराकारी, न्यारे और निराकारी होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं, वहाँ अवतरित होते हैं। ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और सर्व का प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरी सेवा अर्थ
ये साकार ब्राह्मण जीवन मिला है। क्या समझना है? सिर्फ ईश्वरी सेवा अर्थ ये ब्राह्मण जीवन मिला है। जैसे धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो आपका भी नाम है, क्या नाम है हमारा? आगे की मुरली में भी आया था। आपका भी नाम है शक्ति अवतार। इस समय मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापक हूँ। ये धर्म स्थापन वाले के लिए, सिवाय धर्म स्थापन के कार्य और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्मृति में, इसी कार्य में उपस्थित रहने वालों को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ते की परिभाषा, फरिश्ता डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। तो ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को अनुभव करते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर हम अपने पास नोट कर लें, तो जो हम अपना चार्ट लिखते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, ये क्वेश्चंस अपने को बहुत मदद करेंगे और जल्दी हमारी स्थिति हम अपनी बना पाएंगे। अच्छा, ये ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरी कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगड़ श्रीमत के आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मन मत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप के द्वारा ईश्वरी सेवा के प्रति ही मिली हुई अमानत है। अमानत में ख्यानत तो नहीं डालते हो। देखो बाबा कितनी महीन महीन चेकिंग बता रहे हैं। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते हो। सुन रहे हैं ना सभी? कितनी ऊंची बात बाबा बता रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में देखो क्या कौन सा गायन किस अर्थ से है। इसलिए भक्ति मार्ग में श्वासों श्वास स्मरण का यादगार चला आता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो। जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सभी ने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा क्या किया? याद है व भूल गए हो? बाप के आगे पहला वायदा ये किया है कि तन मन धन सब आपके समर्पण है। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, सर्व में क्या क्या आ जाता है? जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात श्वास, बोल, कर्म, सर्व संबंध, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, कितनी बातें आई की गिनती?
संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, सर्व संबंध, व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति, कितनी 12 बातें आ गई। सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। अभी हम अपने को चेक करेंगे, हाँ, इन सब बातों को फिर कहा जाता है बाप के अर्पण, बाप के कार्य में, उसके सिवाय और कहाँ नहीं। समर्पण से भी ऊपर पावरफुल शब्द कौन सा है गुप्ता जी? कौन सा समर्पण से ऊपर शब्द? समर्पण से भी ऊपर और पावरफुल शब्द स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हो ना। सभी, बाबा पूछ रहे, सभी सर्वस्व त्यागी हो या त्यागी हो? पूछा अपने आप से, सभी सर्वस्व त्यागी हो या त्यागी हो? सर्वस्व अर्थात जो भी त्याग किया, जो भी में क्या क्या, जो भी संबंध, संपर्क, भाव, स्वभाव और संस्कार, इन सब को पिछले 63 जन्मों के रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हुआ है। इसलिए सर्वस्व त्याग कहा जाता है। कितनी महीन परिभाषा बाबा ने बताई है। और ऐसी महीन हम अगर अपनी चेकिंग करें तो कितने में अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। ऐसे सर्वस्व त्यागी जिनका पिछला हिसाब वंश सहित समाप्त हो गया, ऐसा सर्वस्व त्यागी कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार ऐसा है। समझ गए ना? अगर हम कोई भी बात में कहिए तो मेरा स्वभाव है, तो सर्वंश त्यागी नहीं हुए। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है, बोलते हैं ना कि ये मेरा पिछला स्वभाव और संस्कार है, वो ऐसे नहीं कह सकते सर्वंश त्यागी। पिछला हिसाब अब तक कभी कभी खींचता है। वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति व वैभव के आधार का बोझ मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये शब्द सर्वंश त्यागी नहीं कह सकते। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्वस्व त्यागी की परिभाषा सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला, पद्मा पदम पति भाग्यशाली होगा। ऐसे के हर कर्म में पद्मों की कमाई स्वतः ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। बोलने वाले सिर्फ नहीं, लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले भी होना। मुश्किल तो नहीं लगता है? मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा अर्थात शक्ति अवतार नहीं समझते हो। सदैव ये याद रखो। क्या याद रखें? मैं अवतार हूँ। अवतार अर्थात
अवतरित हुई आत्मा, अर्थात नई नई आत्मा, अवतरित हुई आत्मा अर्थात नई नई, अभी अभी पहले पहले सृष्टि मंच पर आती हूँ। धर्म स्थापन करने अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात, धर्म की परिभाषा, धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं, समझा? ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। कितनी परिभाषा, हाँ, 2.25 पेज एक फरिश्ते की परिभाषा। अभी ऐसा बोल कभी नहीं बोलना। कौन सा? क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है, आता नहीं, और न चाहते हुए भी हो जाता है। यह बोल कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है या सर्वस्व त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिवान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे बोल सकता है क्या? अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा, ये सेवा है ना हमारी, अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसा बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल है, परंतु आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो ना। आज से, बाबा क्षमा कर लेता है, आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त कर दो। हो सकता है? हाँ, आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त कर लो। हो सकता है? माताएं बहनें, कोई हाथ नहीं उठा रही है। भाई कोई देखो, पहले थोड़े, फिर धीरे 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 उमंग आता है। सदा के लिए ऐसा हो सकता है। आप तो सभी बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त करो। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा मनाओ। 5 विकारों के वंश को भी और 5 तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी, इन 10 ही बातों के विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ। विजयदशमी, अभी तो हम दिवाली, नए दुनिया की ताजपोशी का दिन, कितने समय आगे निकल गए हम। हाँ, आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना ऐसी कंप्लेन लेके। अभी तो हमारे पास दीदी दादी वतन में चली गई और कंप्लेन ले जाने वाले अपने आप से, अपने को अपनी शक्ति से, मिली हुई शक्ति से ऐसे बनाते चले। आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन मनाने के लिए जाना। ये ऐसी बातें करने नहीं जाना, कुछ लेने के लिए भले जाना, लेकिन कंप्लेन लेकर के नहीं जाना, समझा? ये फरिश्ते की परिभाषा और पुरुषार्थ दोनों ही बातें आई।